हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 12वीं का इतिहास विषय का चैप्टर नंबर 7 का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों चैप्टर 7 का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल में अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है कि विजयनगर की स्थापना किसने की। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है हरियर, ऑप्शन नंबर बी है बुक्का, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोनों, मतलब हरियर और बुक्का ये दोनों भाइयों ने दोस्तों मिलकर विजयनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों ये जो हरियर और बुक्का के द्वारा स्थापना की गई थी, लेकिन कब की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1333 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1336 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1565 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1556 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1336 ईस्वी में। ठीक है, आगे समझिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विजयनगर का पतन कब हुआ। तो दोस्तों ये जो विजयनगर है जो कि हरियर और बुक्का के द्वारा स्थापना किया गया था, उसका पतन कब होता है। ऑप्शन नंबर ए है 1656 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1757 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1565 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी है 1800 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1565 ईस्वी में। लेकिन दोस्तों क्या आप कमेंट कर सकते हैं ये जो 1565 ईस्वी था, इस समय में कौन सा युद्ध हुआ था जिस कारणवश विजयनगर का पतन हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर यदि आपको आता है तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियर और बुक्का के पिता का नाम क्या था। तो दोस्तों ये जो हरियर और बुक्का था उसका पिता का नाम था संगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो दोस्तों ये जो प्लासी का युद्ध है हम सभी को पता है, ये जो प्लासी का युद्ध है वो कब हुआ था ना 1757 में, 1757। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग जो है चैप्टर में बहुत अच्छे ढंग से पढ़े थे। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे। तो दोस्तों ये जो कृष्णदेव राय है वो विजयनगर के एक बहुत ही प्रतापी बहुत ही महान सम्राट माने जाते हैं, जो कि किस वंश के थे। तो दोस्तों उससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ये जो है विजयनगर है उसमें कितना वंश था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो विजयनगर था उसमें 4 वंश था। ठीक है, जिसमें से चारों के नाम आप जो है यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप पहले कमेंट कीजिए कि जो 4 वंश है जिसमें से सबसे पहला वंश कौन था, दूसरा वंश कौन था, तीसरा वंश कौन था और चौथा वंश कौन था। आप सीरीज वाइज लिखिएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो विजयनगर का जो प्रतापी राजा था कृष्णदेव राय, वो दोस्तों तुलो वंश से संबंधित था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय ने अपने माता के नाम पर कौन सा उपनगर स्थापित किया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है तुलुप, ऑप्शन नंबर बी है कमलपुरम, ऑप्शन नंबर सी है नगलपुरम, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नगलपुरम। ठीक है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी ना, कृष्णदेव राय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई। तो दोस्तों कृष्णदेव राय जो है उसकी मृत्यु कब हुई। ऑप्शन नंबर ए है 1542 में, ऑप्शन नंबर बी है 1530 में, ऑप्शन नंबर सी है 1528 में, ऑप्शन नंबर डी है 1529 में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1529 में। लेकिन दोस्तों क्या आप कमेंट कर सकते हैं कि ये जो कृष्णदेव राय है इसका जन्म कब हुआ, इसका जन्म जो है कब हुआ और कहाँ पे हुआ। ठीक है, ये दोनों का आंसर दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर किस युद्ध में उजड़ गया। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये जो विजयनगर है वो 1565 ईस्वी में जो है खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, पतन होता है इसका। ठीक है, लेकिन कौन सा युद्ध में होता है, यदि आप उस समय कमेंट नहीं कर पाए थे दोस्तों अभी आप इसका आंसर सुन लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी है तालीकोटा का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राक्षसी तांगड़ी का युद्ध और तालीकोटा का युद्ध। मतलब दोस्तों राक्षसी तांगड़ी का युद्ध को ही क्या बोला जाता है ना, तालीकोटा का युद्ध बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ये जो दक्षिण भारत में मंदिरों में भव्य गोपुरम को जोड़ने का श्रेय किसे कहा जाता है, किसे जो है जाता है। तो दोस्तों पहले आप जो है गोपुरम समझिए, गोपुरम होता क्या है। दोस्तों मैंने आपको बताया था गोपुरम जो है चैप्टर में बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया था, चित्र के माध्यम से समझाया था। यदि आपको गोपुरम का अर्थ पता है क्या होता है दोस्तों आप जो है एक लाइन में उसका आंसर कमेंट करने का
कोशिश करें, ठीक है। तो दोस्तों ये जो गोपुरम था तो कि दक्षिण भारत में जो मंदिर में उसको श्रेय किसको जा रहा है, जोड़ने का श्रेय किसको जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है हरिहर, ऑप्शन नंबर बी है बुक्का, ऑप्शन नंबर सी है कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर डी है संगम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। दोस्तों मैंने आपको बताया जो कृष्णदेव राय है वो कौन से वंश के थे, न तुलु वंश के थे, ठीक है। सारा चीज मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपुरम क्या है। दोस्तों मैंने अभी 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 आपसे जो है ये क्वेश्चन पूछा, यदि आपको आया तो आप कमेंट करें, नहीं आया तो दोस्तों आप जो इसका आंसर सुन लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है मंदिर का दीवार, ऑप्शन नंबर सी है बी है मंदिर का प्रवेश द्वार, ऑप्शन नंबर सी है मंदिर का मूर्ति, और ऑप्शन नंबर डी है मूर्ति का पुण्य, मंदिर का पुण्य। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मंदिर का प्रवेश द्वार, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉलिन मैकेंजी भारत का सर्वेयर जनरल कब बना। तो दोस्तों ये जो कॉलिन मैकेंजी है वो भारत का सर्वेयर जनरल कब बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए है 1556 में, ऑप्शन नंबर बी है 1574 में, ऑप्शन नंबर सी है 1515 में, ऑप्शन नंबर डी है 1754 में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों अब यदि आप कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट कीजिए, ये जो कॉलिन मैकेंजी है इसका मृत्यु कब होता है, ठीक है। यदि आप कमेंट कर पाते हैं तो कमेंट कीजिए, यदि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो दोस्तों इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पाइएगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। विजयनगर किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है कृष्ण गंगा, ऑप्शन नंबर बी है कृष्ण गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी है कृष्ण ताप्ती, ऑप्शन नंबर डी है कृष्ण तुंगभद्रा। तो दोस्तों हम सभी को पता है ये जो कृष्ण तुंगभद्रा है ये दोनों नदी के किनारे जो है कौन सा जो है साम्राज्य बसा हुआ था, ना विजयनगर साम्राज्य। लेकिन दोस्तों क्या आप कमेंट कर सकते हैं कि जो हम लोग का भारत है, जो हम लोग का भारत है उस भारत में किस दिशा पर, मतलब इधर हो गया आपका उत्तर, इधर हो गया आपका दक्षिण, इधर हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम। तो दोस्तों ये जो विजयनगर है वो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत के किस भाग में विकसित था। यदि आपको अच्छे से, यदि आपने हमारे चैनल से पढ़ा है तो दोस्तों इसका आंसर जो है आप जरूर कमेंट कर पाइएगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हम्पी की खोज किसने की। तो दोस्तों हम्पी की खोज जो है वो कॉलन कर्नल मैकेंजी के द्वारा की गई थी। लेकिन दोस्तों कब की गई थी, यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, हम्पी की खोज कब की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर में कितने वंशों ने शासन किया। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि विजयनगर जो है उसमें 4 वंशों के द्वारा जो है शासन किया जाता है, और चारों के नाम दोस्तों मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोल दिया है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महानवी डिब्बा की ऊंचाई कितनी थी। दोस्तों पहले आपको यह समझना पड़ेगा ये महानवी डिब्बा होता क्या है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि महानवी डिब्बा जो है इसमें जो है क्या बोलते हैं, नवरात्रि या फिर दुर्गा पूजा जो होता है उसका जो है त्योहार जो है वहाँ पे मनाया जाता है, दशहरा मनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है महानवी डिब्बा इसकी दोस्तों ऊंचाई कितनी थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 80 फीट, ऑप्शन नंबर बी है 60 फीट, ऑप्शन नंबर सी है 20 फीट, ऑप्शन नंबर डी है 40 फीट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 40 फीट। लेकिन दोस्तों क्या आप कमेंट कर सकते हैं कि जो महानवी डिब्बा है इसका आधार क्या था, मतलब आधार जो है वो कितना लंबाई का था, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के स्थानीय मातृदेवी कौन थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है चंपा देवी, ऑप्शन नंबर बी है पंपा देवी, ऑप्शन नंबर सी है महानवमी देवी, ऑप्शन नंबर डी है मामला देवी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पंपा देवी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि विजयनगर की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हुई थी। और 1336 ईस्वी जो है वो कौन सी शताब्दी में आता है, 13वीं शताब्दी में आता है, या फिर 14वीं शताब्दी में आता है, या फिर 15वीं शताब्दी में आता है, या फिर 16वीं शताब्दी में आता है। दोस्तों ये सारा चीज जो है, ये सदी जो है, शताब्दी जिसको बोलते हैं सदी, ये दोस्तों हिस्ट्री का जो है बहुत ज्यादा बेसिक चीजें हैं। ये चीज आपको आना चाहिए, तभी आप दोस्तों कक्षा 12वीं का जो है छात्र छात्रा कहलाइएगा। तो दोस्तों इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए। यदि 1336 विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई तो ये 1336 ईस्वी जो है वो कौन सी सदी में आएगा, 12वीं में, सॉरी 13वीं में आएगा, या फिर 14वीं में आएगा, या 15वीं में आएगा, या फिर 16वीं में आएगा। तो दोस्तों इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। तो दोस्तों आंध्र भोज जो है वो कृष्णदेव राय को कहा जाता है, जो कि विजयनगर के एक महान सम्राट थे, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन है। तो दोस्तों मैं शुरू से आपको बोलते आ रहा हूँ कि जो विजयनगर है उसका महानतम शासक जो है वो कौन है ना, कृष्णदेव राय, ठीक है, जो कि तुलु वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है निकोली कॉन्टी, ऑप्शन नंबर बी है अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन नंबर सी है डेमिगोस, ऑप्शन नंबर डी है फनोवा नोनिज। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा निकोली कॉन्टी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने द्वारा जो है, इसके द्वारा जो है दोस्तों विजयनगर की जो है यात्रा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक था जो कि भारत कब पहुंचता है, ठीक है। दोस्तों आपको पता होगा वास्को डी गामा के द्वारा जो है भारत की खोज की गई थी, तो कब की गई थी दोस्तों? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 20 मई 1948, ऑप्शन नंबर बी है 20 मई 1498, ऑप्शन नंबर सी है 8 जुलाई 1797, ऑप्शन नंबर डी है 21 अगस्त 1946। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 मई 1498, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्पी की खोज कब हुई? तो दोस्तों हम्पी की खोज मैंने आपको थोड़ा देर पहले पूछा था कि हम्पी की खोज किसने की थी, तो दोस्तों उसका आंसर मैंने आपको वहां पे दे दिया था, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि हम्पी की खोज कब हुई। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 1800 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1818 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1805 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी है 1807 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1800 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राय किसे कहते थे? तो दोस्तों राय उसको कहा जाता था जो दोस्तों वहां का राजा होता था। तो दोस्तों जैसे कि कृष्णदेव राय, तो कृष्ण दोस्तों यहाँ पे आप यदि हम लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कृष्ण देव राय। तो दोस्तों कृष्णदेव राय एक राजा थे, अभी मैंने हम लोग समझे। तो दोस्तों ये राय किसमें आ रहा है? जब कोई व्यक्ति राजा बन रहा है तब उसके नाम पे जो है राय जोड़ा जा रहा है, मतलब राय उसको बोलते थे जो राजा होता था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में आप देख पा रहे होंगे राजा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? दोस्तों मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि तालीकोटा का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। और दोस्तों ये जो तालीकोटा का युद्ध है वो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1656 में, ऑप्शन नंबर बी है 1556 में, ऑप्शन नंबर सी है 1565 में, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1565 ईस्वी में, ठीक है। तो दोस्तों तालीकोटा का दूसरा नाम क्या है, या उसका आंसर दोस्तों आप कमेंट में कमेंट कीजिए। और यदि आपको दोस्तों हर एक चीज आपको समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि आपको नहीं आया तो दोस्तों पहले आप जो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों इस वीडियो को देखिए ताकि आपको हर एक चीज दोस्तों जो है आपको समझ में आ जाएगा। यदि दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।